समाचार नहीं, संकल्प है ये। हर सुबह को नया आयाम दे। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके साथ ही परिवर्तन के सूत होते हैं। कलम उठी है तो अब सच्चाई लिखी जाएगी। शीत योग से अब नई क्रांति दिखेगी, क्योंकि शीत योग ने हर पल को विशेष बनाया है। शीत योग अखबार का भव्य शुभारंभ, सच के साथ समाज की सेवा का संकल्प। शीत योग अखबार दैनिक समाचार पत्र का शुभ शुभारंभ एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि दीप प्रज्वलन से पहले आए हुए अतिथियों ने बैलून को आसमान में उड़ाकर शीत योग का संदेश जन जन तक पहुंचाया। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जिसमें उपस्थित जन समूह ने इसे मंत्रमुग्ध कर दिया। अब बता दें कि अवधेश नारायण सिंह, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य, बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री, ने मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शिरकत की। साथ में संतोष सुमन मांझी, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री थे। साथ में कॉलेज के ही चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, जो शीत योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद के चेयरमैन है। साथ में राजेश कुमार सिंह, जो सेक्रेटरी हैं। इनके साथ विशेष अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को एक भव्य रूप देने का प्रयास किया। इस अवसर पर विशेष बनाने के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिनसे उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, प्रोफेसर, समाजसेवी, पत्रकारों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन लोगों के लिए था जिन्होंने उस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साथ ही इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम रहा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां उपस्थित रहे। साथ में कॉलेज के सभी छात्र काफी अनुशासन में इस पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो संस्थान निरंतर अच्छे कार्यों की दिशा में प्रयासरत रहते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। खासतौर पर शीत योग अखबार समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से कोई संस्था एक दिन विश्वविद्यालय जैसी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि शीत योग इंस्टीट्यूट ने इस अवसर पर सभी आए हुए अतिथियों को पूरा सम्मान दिया, उन्हें माला, अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। और निश्चित रूप से यह समाज में इस बड़े पल का यादगार बनाने वाला अवसर था। और शीत योग परिवार ने इस अवसर पर यह संकल्प भी लिया कि वह समाज के में बिल्कुल सच, सेवा और सकारात्मक की मिसाल बनते हुए अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाएगा। सभी अतिथियों के स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और पूरे कार्यक्रम को पूर्ण आदर और गरिमा के साथ संपन्न किया गया। आपको बता दें कि शीत योग इंस्टीट्यूट, जो पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में जगह बना चुका है, और अब अखबारों के माध्यम से सच का आईना दिखाने के लिए सभी जन जन तक यह पहुंचाएगा। और निश्चित रूप से शीत योग अखबार निश्चित रूप से सच के साथ समाज की सेवा के लिए जन जन तक पहुंचेगा और लोगों को एक स्वच्छ और सकारात्मक खबर प्रस्तुत करेगा। और सभी लोग जो है शीत योग इंस्टीट्यूट को इस सफर को आशीर्वाद के रूप में दिया। और साथ ही इस प्रकार का जो क्षण था काफी बेहतरीन था और रंगारंग कार्यक्रम ने निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की समा बांधी। लोग यहाँ से निकल रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं, और हम लोग पर बड़ी कृपा की कि हम लोग को माला थमा दिए, पे माला देती है, यहाँ से माला देती है। तो ये अच्छा काम हुआ। और ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सी फैकल्टी खुल गई, धीरे धीरे देखते देखते बहुत अच्छा काम हुआ। और ये कोई आदमी व्यवसाय करता है, मेहनत करेगा तभी आगे बढ़ सकता है। मुझे बहुत ही खुशी है कि एक जिसको मैं छोटा सा देखा था एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, उसे आज एक वृक्ष के रूप में और बहुत सी संस्थाओं को इसके अंदर समाहित करके देख रहे हैं। यहाँ से 2 लड़के निकलते हैं, सबसे बड़ी खुशी इनको होती होगी, और जो भी संस्थापक हैं उनको सबसे बड़ी खुशी होती होगी जब बाहर जाते हैं। और बाहर जाने के बाद कोई आदमी मिलता होगा इस कॉलेज का, तो
देखते होंगे वही ये शायद उतने लड़कों को नहीं पहचाने, लेकिन वो पहचान के आता है तो बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और एक बात मैं बता दूं, आज से बहुत दिन पहले हम लोग आसियाना का काम करते थे, बिल्डिंग बनाते थे, तो पटना में सबसे बड़ी गाड़ी हम लोग खरीदे थे, तो उसका डिमांड बहुत था। डिमांड पर शादी विवाह के लिए किसी लड़के का लड़की की शादी होती थी तो आगे कहता था कि अंकल आपकी गाड़ी पर मैं शादी करूँगा, मैं दे देता। और लखनऊ में जा करके एक दिन हम लोग देखिए एक होटल में कॉफी पी रहे थे, तो दोनों आदमी आया और पैर करके प्रणाम किया, कहा कि आपकी गाड़ी पर हम बैठ कर जा करके शादी किए थे और आज दोनों आदमी हम लोग आलिश कर रहे हैं। तो समझिए कितनी खुशी होती होगी जब इनको जाकर के कोई आदमी कहता होगा कि आज आपके कॉलेज में मिला हो और इतने बड़े पद पर, इतने बड़े पद पर, तो इनका यहाँ जन्म लेने का और यहाँ काम करने का जीवन लगता है कि सफल हो गया। और ये इस उम्र में भी इतने एक्टिव है और बोलना तो उनका काम है, कुछ पेशा से वकील है, तो किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, लेकिन काम करना सिख योग मतलब सिख योग दोनों आदमी जैसे सीता जी और राम का है तो उसे संबंध है, और उसी तरह से ये नाम आया है। और योग इसमें जुड़ा हुआ है, जोगिंदर बाबू का नाम होगा, लेकिन योग जुड़ा हुआ तो योग के साथ संयोग भी है, संयोग के साथ ये हिंदी बड़ी संस्था का भविष्य भी लगा हुआ। और मैं कहता हूँ कि आप आगे बढ़िए, हम लोग को जो आपने बढ़ाया है और इतने सब लोग मिल करके तो हम लोग को आगे बढ़ाया है, ये सभी लोग का सहयोग है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी काम होगा जो कि विकास का काम होगा तो उसमें हम लोग करेंगे आगे के लिए। मतलब इसके बाद चुनाव के बाद इस कॉलेज में 10 लाख रुपया मैं दूंगा, 10 लाख रुपया दूंगा, और इसका जो चाहे जो जैसा करेंगे लिख के देंगे, उचित रूप से मैं करूँगा। लेकिन बहुत दिन का बताया नहीं है ना, बहुत दिन का बताया है। आज इस युग में 2000 से अधिक बच्चे प्रतिवर्ष के आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो आने और जाने का क्रम लगा हुआ है। मैं शुरू में केवल इंजीनियरिंग किया, हमारे वरिष्ठ नेता लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं। मेरा एक सपना है KG to PG, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। KG to PG। तो आज तो है कि MCA हो गया है, लेकिन सब चीज में PG नहीं हुआ है। मुझे लोग कहता है कि आप एक वकील हैं, यहाँ लॉ कॉलेज क्यों नहीं खोलते हैं? मैंने कहा कि अगर सरकार की कृपा होगी, जिस दिन यूनिवर्सिटी का स्थापना हो जाएगा उस दिन मैं लॉ का कॉलेज खोल दूंगा। और तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में, हर खबर आपके साथ आपके यहाँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।